अगर आपको अरबी ज़बान सीखनी है, उसमें महारत हासिल करनी है और बिल्कुल शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप अरबी सीखनी है। बहुत से दोस्त मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि हमें अरबी सीखने का शौक़ है ताकि हम कुरान करीम को समझ सकें, तो आप हमको बताइए कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब शुरू करें, किस किताब को पढ़ें ताकि हमें अरबी ज़बान समझ में आने लग जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरबी ज़बान को सीखने के 4 मरहले हैं। आपको पहला मरहला तय करना होगा, फिर दूसरा मरहला तय करना होगा, फिर तीसरा मरहला तय करना होगा, फिर चौथे मरहले पर आकर आपको पता चलेगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको अरबी ज़बान आ गई है और बल्कि उसमें महारत पैदा होनी शुरू हो गई है। और फिर ये एक ना ख़त्म होने वाला समंदर है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसको अरबी ज़बान मुकम्मल आ गई है, चे जाए कि कुरान करीम को और उसकी अरबी को मुकम्मल तौर पर समझने का कोई दावा कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि वो कौन से 4 मरहले हैं, आप उनको ध्यान से समझें। मैं आपको एक एक करके पूरा तफसील के साथ इस एक ही वीडियो में सब कुछ वाज़े करके बताऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह मंजिल बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आने लगेगी। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। अरबी ज़बान बल्कि कोई भी दुनिया की ज़बान अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए याद रखें कि 4 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है हुरूफ को समझने का, दूसरा मरहला होता है अल्फाज को समझने का, तीसरा मरहला होता है जुमलों को समझने का और चौथा मरहला होता है उस ज़बान में तकल्लुम करने का या उसमें कुछ पैराग्राफ, कुछ मज़ामीन, कोई तहरीर वग़ैरह मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ लिखने का। तो जो सबसे पहला मरहला है हुरूफ का, जब तक आप वो नहीं समझेंगे आपको दूसरे मरहले पर जाना ठीक नहीं है। होता क्या है कि हम फ़ौरन जो है वो नहू और सर्फ़ को सीखना शुरू कर देते हैं और ज़ैदुन क़ाइमुन सीखना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हर्फ और लफ्ज़ में फ़र्क क्या है। और हुरूफ की बाज़ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मुझसे अरबी सीखने आए हैं लेकिन उनको हुरूफ का नहीं पता होता। तो अब इस बात पर मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई अच्छी तरह कि जब तक हम हुरूफ को नहीं समझेंगे हमें अल्फाज नहीं सीखने चाहिए। तो याद रखें कि अरबी ज़बान में बहुत कम हुरूफ पाए जाते हैं। टोटल 28 हुरूफ हैं। इनकी शक्लें आप अच्छी तरीके से देख लें। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा और छोटी या। बाज़ औक़ात बड़ी या अगर लिखी हुई भी हो, जैसे मुस्तफ़ा के आखिर में बाज़ औक़ात बड़ी या लिखी हुई होती है तो वो रस्मुल ख़त की हद तक होता है। अरबी में सिर्फ़ एक ही या है, छोटी या। तो ये कुल 28 हुरूफ हैं जिसको हम नूरानी कायदे में या किसी और उर्दू की जो इब्तिदाई जो कायदा होता है उसमें हम इनको सीखते हैं। अगर आपको इन हुरूफ में से कुछ हुरूफ के पहचानने में दिक्कत होती है तो पहले आप ये कमी दूर करें। फिर इन हुरूफ की एक मुकम्मल अशकाल होती हैं, एक इनकी अधूरी अशकाल होती हैं, तो उनको भी समझें कि जब हम अलिफ़ को अलग से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब बा के साथ मिला के लिखते हैं तो अलिफ़ को कैसे लिखते हैं, इसी तरह बा को जब अलग से लिखते हैं तो लंबी करके लिखते हैं, जब किसी के साथ मिलाकर लिखते हैं तो जब बा शुरू में आती है तो उसकी शक्ल अलग होती है, जब बा दरमियान में आती है तो उसकी शक्ल अलग होती है। इसी तरह जीम को लिखने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और दाल को लिखने के अलग तरीक़े हैं। अब मोहम्मद में जो दाल है उर्दू रस्मुल ख़त में जब हम देखते हैं तो वो रा के अंदाज़ में लिखी हुई होती है, तो ये होती दाल है, लेकिन जब मिला के लिखते हैं तो उसका अंदाज़ बदल जाता है। ऐसे ही सीन है, शीन है, जब अलग से लिखते हैं तो इनमें पूरा गोल दायरा बनता है, जब मिलाकर लिखते हैं तो सिर्फ 3 दंदाने बनते हैं। तो इसी तरह आपको इन सारे हुरूफ को समझना होगा, इनकी शक्लों को अच्छी तरीके से जहन में बिठाना होगा। अगर माशाल्लाह आपको ये हुरूफ अच्छी तरह याद हैं, समझ में आए हुए हैं, बहुत मुबारक हो। अब आपको सफ़र करना चाहिए अरबी के अल्फाज का।
अल्फाज का जो मरहला है इसको ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि इसमें जो है वो हमें पहले दो चीज़ें याद करनी होती हैं। पहले तो देखिए याद करनी होती हैं, यानी आपको इसमें अपने मेमोरी का इस्तेमाल करना होगा, आपको बादामें खानी होंगी, दूध पीना होगा, अपनी दिमाग की तवानाई को बहाल रखना होगा, मेहनत करनी होगी, रट्टा लगाना होगा, गौर करना होगा, सारी मेहनत इसमें करनी होगी। फिर इसकी दो किस्में हम बना सकते हैं। एक तो वो अल्फाज है जो नाम हैं, चाहे वो ज़मीन से निकलने वाली नबातात के नाम हो, चाहे जमादात के नाम हो, और चाहे इंसानों की ईजादात के नाम हो, चाहे वो इंसानों के नाम हो, उनके औसाफ के नाम हो, आसमानी चीज़ों के नाम हो, हर चीज़ के जो नाम होते हैं वो आपको याद करने होंगे। और ये पता चलते हैं लुग़त से और ऐसी किताबों से जो अरबी तकल्लुम सिखाने वाली होती हैं। आपको याद करना होगा कि दरख्त को अरबी में शजर कहते हैं, और फूल को अरबी में क्या कहते हैं, पंखे को अरबी में क्या कहते हैं, आसमान को अरबी में क्या कहते हैं, ये सब आपको याद करना होगा। और इनके ऊपर मुश्तमिल जो किताबें होती हैं वो आपको अपने पास रखनी होंगी। नहीं तो एक लुग़त ले लें, अल कामूसुल जदीद के नाम से एक लुग़त आती है उर्दू से अरबी, वो ले लें। आप उसमें कोई भी लफ्ज़ उर्दू में तलाश करेंगे, आगे उसकी अरबी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ये तो हो गए एक किस्म के अल्फाज जिसके लिए आपको याद करना है, मेहनत करनी है, तलाश करना है। मैंने मुख्तलिफ़ सीरीज़ चलाई हुई अरबी अल्फाज को याद करने की, उन वीडियोस को देख लें और लुग़ात का सहारा लेना होगा। दूसरी किस्म अल्फाज की वो है जो हम खुद बनाते हैं। ये मिसाल के तौर पर उर्दू के एतबार से समझ लें, कहना एक लफ्ज़ है। अब कहा, कहता है, कह रहा है, कहेगा, कहने वाला, कहा हुआ, कही, अनकही, तो ये जो कहना से बनने वाले अल्फाज हैं, ये आपको इनमें से कुछ तो उर्दू लुग़त में हो सकता है मिल जाए, लेकिन उर्दू लुग़त में आपको कहा नहीं मिलेगा, कहता है नहीं मिलेगा, उर्दू लुग़त में आपको कहना मिलेगा। अब इस कहना से कहा कैसे बनता है, इस कहना से कहता कैसे बनता है, ये उर्दू ग्रामर में सीखा जाता है। इसी तरह अरबी में आपको लुग़त के अंदर अल कौलु कहना तो मिल जाएगा, लेकिन काला का मतलब है उसने कहा, काला का मतलब है उन दो ने कहा, कुल्तु का मतलब है मैंने कहा, अक़ूलु का मतलब है मैं कहता हूँ, कुल का मतलब है तुम कहो, यक़ूलु का मतलब है वो कहता है, यक़ूलूना का मतलब है वो सब कहते हैं। ये आपको कामूसुल जदीद या अरबी की किसी और लुग़त में नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है कि माजी और मुज़ारे के पहले पहले सीगे मिल जाएं, लेकिन बहुत सारे अल्फाज हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि 80 करोड़ के लगभग अल्फाज हैं जो आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको इल्मुस सर्फ़ सीखना पड़ेगा अव्वल ता आखिर। ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने ये कर लिया, मेरा पूरा कोर्स इल्मुस सर्फ़ का मौजूद है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इस पर जाएं और इल्मुस सर्फ़ को अच्छी तरीके से हल कर लें, इसको समझ लें, इसको पढ़ लें। ये इंशाअल्लाह आपको अल्फाज बनाने का गुर आ जाएगा, अल्फाज बनाने का हुनर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अल्फाज यानी हुरूफ पहला मरहला था, अल्फाज दूसरा मरहला है। फिर अल्फाज के अंदर पहली किस्म है अस्मा, यानी चीज़ों के, शख्सियात के, सिफात के नाम, वो लुग़ात में मिल जाएंगे। और दूसरे अल्फाज मुश्तक़ात जिनको हम कहते हैं बनने वाले अल्फाज, उसके लिए आपको इल्मुस सर्फ़ में महारत हासिल करनी होगी। यहाँ तक आपने अरबी सीखने का मरहला अगर तय कर लिया है और मेरी इल्मुस सर्फ़ की तमाम वीडियोज़ आपने देख ली हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो बहुत मुबारक हो, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप कुरान करीम खोलेंगे। फ़र्ज़ कर लें आपने कुरान करीम खोला और उसके दूसरे पारे को शुरू किया, सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नास। अब इसमें पहला लफ्ज़ है सयक़ूलु, आपको सर्फ़ से पता चल गया कि ये यक़ूलु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुज़ारे का है, इसका तर्जमा होता है वो कहता है। और सीन का मतलब है अन करीब, ये भी एक लफ्ज़ है जो आपको लुग़त से मिल गया। सयक़ूलुस्सुफ़हा, अस्सुफ़हा बेवकूफ़ों को कहते हैं, सफ़ीहुन की जमा है, अहमक़ों को कहते हैं। मिनन्नास, मिन का मतलब है से और अन्नास का मतलब है लोग। ये तो आपको लुग़त से पता चल गया। लेकिन सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नास का मुकम्मल मतलब क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए तीसरे मरहले पर हम आते हैं, जब हम जुमला बनाना सीखते हैं। तो अब जुमला बनाने में आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, काम की बात, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी। कि मसलन वो ज़ैद है, वो ज़ैनब है, ये एक जुमला है। अब इस जुमले को हम फ़ारसी में ले जाते हैं, फिर अंग्रेज़ी में ले जाते हैं,
फिर अरबी में लेकर आते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अरबी में जुमला सीखने में आपको किस नौयत की इजाफी मेहनत दरकार है। जब हम कहते हैं वो ज़ैद है, वो ज़ैनब है, इसकी फ़ारसी बनाते हैं तो इसकी फ़ारसी बनती है ऊ ज़ैद अस्त, ऊ ज़ैनब अस्त। अब आप गौर करेंगे ज़ैद और ज़ैनब दोनों के शुरू में ऊ लगाया, दोनों के आखिर में अस्त लगाया। क्यों? क्योंकि ज़ैद और ज़ैनब अगरचे लड़का और लड़की हैं, जिन्स का फ़र्क है, मुज़क्कर और मुन्नस का फ़र्क है, लेकिन फ़ारसी में तज़कीर और तानीस के लिए अलग अलग अल्फाज नहीं हैं, इसलिए ज़ैद के लिए भी ऊ है और ज़ैनब के लिए भी ऊ है। अब हम इसको ले जाते हैं अंग्रेज़ी में, तो हम अंग्रेज़ी में कहेंगे कि ही इज़ ज़ैद, शी इज़ ज़ैनब, जो थोड़ी बहुत मुझे आती है, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती, इतना पता है कि अंग्रेज़ी में ही और शी का फ़र्क आ जाता है। जुमला बनाया अंग्रेज़ी में हमने, लेकिन फ़ारसी के बनिस्बत अंग्रेज़ी में ही और शी का फ़र्क आ गया, तो अंग्रेज़ी का जुमला यहाँ तक हो जाता है। इसमें अल्फाज का मुख्तसर किस्म का रद्द-व-बदल हम करके अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। अब हम इसी जुमले को अरबी में ले जाते हैं, तो अरबी में बनेगा हुआ ज़ैदुन हिया ज़ैनबु। अब इसमें गौर करने की बात क्या है कि एक तो ही और शी की तरह अरबी में हुआ और हिया है, लेकिन हुआ के बाद ज़ैदुन है, ज़ैदू नहीं है, और हिया के बाद ज़ैनबु है, ज़ैनबुन नहीं है। क्यों नहीं है? नंबर एक सवाल। सवाल नंबर दो ये है कि ज़ैदुन क्यों है, ज़ैदन या ज़ैदिन क्यों नहीं है, ज़ैनबु क्यों है, ज़ैनबा या ज़ैनबी क्यों नहीं है। इन दो सवालों का जवाब, इस सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि अरबी में ही आप देखेंगे कि कहीं ज़ैदन आता है, कहीं ज़ैदिन आता है। रअयतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा, मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुजरा। तो अब ये ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन का फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क आपको अंग्रेज़ी में भी नज़र नहीं आएगा, ये फ़र्क आपको फ़ारसी में भी नज़र नहीं आएगा, उर्दू में भी नज़र नहीं आएगा, अरबी में क्यों है? इसके लिए आपको इल्मुन नहव मुकम्मल सीखने की ज़रूरत है, और आई बटन में लिंक आ रहा होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुन नहव के तकरीबन तमाम असबाक अपलोड कर दिए हैं। आप पहले सबक से इल्मुन नहव को सीखना शुरू करें कि लफ्ज़ की अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, फिर इस्म की तक़सीमात हैं, फिर फ़ेल की तक़सीमात हैं, फिर हुरूफ की अक़साम हैं। ये सारा जब आप पढ़ लेंगे, मुतमक्किन, गैर मुतमक्किन, मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात, तो फिर हमको उसमें पता चलता है कि जुमला कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर ज़बर ज़ेर पेश का उतार चढ़ाव कैसे होता है, किसको पहले लाना है, किसको बाद में लाना है, ये सारा आपको इल्मुन नहव में पता चलेगा। जब आप जुमला बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी अरबी तकल्लुम करने में महारत पैदा करने की, अरबी लिखने में महारत पैदा करने की, अरबी पढ़ने में महारत पैदा करने की। तो उसके लिए फिर इल्मु सर्फ भी काम नहीं आएगा, इल्मु नहव भी काम नहीं आएगा। वो आप उसकी महारत आपने पैदा कर ली ना, तो अब उस महारत के बलबूते पर आप तकल्लुम शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। अब इसके लिए आपको अरबी माहौल इख्तियार करने की ज़रूरत है। कुछ अरसे के लिए ऐसी जगह चले जाएं, ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, या अपने लोगों के साथ, तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में साथी मिलकर तय कर लें कि अरबी बोलेंगे आपस में। माहौल जो होता है, हर बच्चे को, एक अरबी बोलने वाले का बच्चा पैदाइश से फिर अरबी बोलना शुरू कर देता है, एक उर्दू दान तबके का बच्चा उर्दू बोलना शुरू कर देता है। हम भी पैदा हुए, हमने उर्दू बोलनी शुरू कर दी। जो पंजाबी होते हैं वो बच्चे जैसे जैसे बोलना शुरू करता है क्योंकि ये इनको माहौल सिखा रहा होता है। तो आपको तकल्लुम में, किताबत में, क़िराअत में, अरबी लिखने पढ़ने में अगर महारत पैदा करनी है तो आपको माहौल इख्तियार करना पड़ेगा। माहौल में आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दें जो अरबी बोलने का शौक़ रखते हों, या अरबी बोलना उनकी मजबूरी हो। जैसे आप सऊदी अरब चले जाएं, किसी और अरब कंट्री में चले जाएं और वहाँ अरबी बोलना शुरू कर दें। दूसरा, आप अरबी किताबों का, अरबी रसाइल और जराइद का मुताला शुरू कर दें। और तीसरा, कुरान करीम और अहादीस को तर्जमे के साथ और गौर करके, मुआजना करके मुसलसल पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाह ये मेहनत, ये मश्क, ये माहौल आपको एक दिन अरबी का माहिर बना देगा। उसके बाद आपको कुरान पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, नमाज़ पढ़ने का लुत्फ़ आ रहा होगा। तब मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।